चलिए तो है बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री पार्टनर ऋषभ सर, और आज हम आपके सामने लेके आए हैं जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, जिसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सीखा था। आज हम सीखने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड इधर लिख रहे हैं हम रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीडेशन मतलब होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और रिडक्शन मतलब होता है अवकरण या अपचयन, अवकरण। तो ये दोनों चीज़ आज सीखेंगे। देखिए वैसे तो इस पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी हैं, कुछ जो है एंशिएंट कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, ये कुछ यूँ ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जो सिर्फ हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने में मदद मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा रॉक्स रिएक्शन का, तो इसलिए हम उतना सीख रहे हैं बच्चों, दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा जो अभी का केमिस्ट्री है, मतलब जो आप अभी सीखना चाह रहे हैं, जो अभी आप सीख रहे हैं, जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, उसमें जो काम आएगा उतना ही सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज, इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज, अगर चार्ज का इंक्रीमेंट होता है तो इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर बच्चों डिक्रीमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज अगर घटता है, ये चार्ज अगर बढ़ता है, आवेश बढ़ता है, आवेश का बढ़ना इसको कह सकते हैं, और इसको कह सकते हैं आवेश, आवेश का घटना, ये कह सकते हैं डिक्रीमेंट ऑफ चार्ज। पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा देखिए मिला के, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ये कॉन्सेप्ट है। और इसमें लिखेंगे बच्चों गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। हम सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में हम सीख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। दूसरा क्या है सर? एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप कह सकते हो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और क्या है सर? तो यहाँ लिखेंगे एडिशन या ऐसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना, ये कहलाएगा। इधर और कुछ लिख सकते हैं, देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन का हटना। अच्छा, इसको आप ऑक्सीडेशन कहते हैं, बिल्कुल। और यहाँ लिखेंगे बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना। आपका इतना से काम अभी चल जाएगा। हम फिर बोल रहे हैं कि हम बहुत डिटेल नहीं पढ़ रहे, हम उतना पढ़ रहे हैं जिससे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बढ़िया से समझ में आ जाए। तो इतना कॉन्सेप्ट को अगर बढ़िया से सीख जाते हैं बच्चों, तो आप आराम से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ड्राइव कर सकते हैं। आइए जरा देखें, जैसे मान लीजिए बच्चों ZN, और ये ZN जिंक ने, एग्जाम्पल से समझते हैं, ZN जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, त्याग किया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो आप जानते हो जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उतना प्लस चार्ज आता है, तो +2 चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग किया उसको यहाँ लिखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसको यहाँ लिखते हैं। आइए, अगर कोई एलिमेंट सिंगल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है 0 होता है, और यहाँ पे चार्ज ही तो ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। इस प्रकार ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों बढ़ता है। जब देखो इधर 0 से +2, चार्ज बढ़ा, 0 था और +2 हुआ, तो आवेश का बढ़ना, इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज, क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन, मतलब कि ऑक्सीकरण हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक और देखते हैं जो आपके लिए है। सपोज करिए यहाँ कॉपर +2 है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था इसका? 2 इलेक्ट्रॉन,
और अब अगर हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे दें इसको, तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था उतना इसको मिल गया, तो बन गया Cu, फिर न्यूट्रल हो गया। अब बता सकते हो यहाँ पर यहाँ जो है चार्ज कितना है, तो सर चार्ज +2 है, और +2 है, यहाँ चार्ज कितना है, 0 है, तो +2 से 0 डिक्रीमेंट हुआ, तो डिक्रीमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज जब डिक्रीज करता है तो इसे कहते हैं रिडक्शन। अगर चार्ज डिक्रीज करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों रिडक्शन। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन कब होगा, जब चार्ज बढ़ेगा। रिडक्शन कब होगा, चार्ज जुड़ेगा। दूसरा हम लिखे थे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ क्या लिखे थे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो यहाँ रिडक्शन होता है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सीख सकते हैं बच्चों कि अगर ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे, इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज, और रिडक्शन कब होगा, डिक्रीमेंट ऑफ चार्ज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसे रिडक्शन कहेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन होगा, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो इसे रिडक्शन कहेंगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर रिमूव करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो इसे रिडक्शन कहेंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। एक दो एग्जाम्पल आपको और हम समझा देते हैं ताकि आप समझ पाओ। आओ ये जरा देखते हैं, एक बार इसे लिख लिए तो थोड़ा लिख लीजिए और फिर हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं इसको, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल से, ताकि आप समझ पाओ बढ़िया से। आओ जरा देखें, क्या समझना था हमें, हमें ये समझना था, ध्यान से देखना, हमें ये समझना था कि जैसे मान लो बच्चों यहाँ है MnO4-1 से मान लो बना यहाँ पे Mn+2, ऐसा बना। तो आइए जरा देखते हैं, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, इसका x 2 × 4 = -1 करते हैं, तो यहाँ पे x - 8 = -1, x = -1 + 8, तो यहाँ x = हो जाएगा +7। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज कितना है, इसका है +7, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज कितना है, +2। तो +7 से +2 डिक्रीमेंट हुआ, और जब डिक्रीज होता है तो इसको बोलते हैं यहाँ पे मैग्नीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मैग्नीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। उसी प्रकार एक और कर सकते हो बच्चों, Cr2O7-2 से मान लो Cr+3 बनता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। बोलो 2x - -2 × 7 = -2, तो 2x - 14 = -2, इसलिए 2x = -2 + 14, तो x = कितना हो जाएगा, 12, 2x = 12, इसलिए x = 12/2, तो x = +6 हो जाएगा, यहाँ पे होगा बिल्कुल। और यहाँ पे कितना है, +3, तो यहाँ पे क्रोमीन का देखो +6 और यहाँ पे है +3, तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट होता है, तो इसे कहते हैं आप रिडक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक विशेष कॉन्सेप्ट आज फिर सीखे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन था कि सर एक बार रिपीट्स करिएगा वीडियो को, तो इसलिए हमने रिपीट्स फॉर्म में एक वीडियो को फिर से बनाया बच्चों। ये आपके लिए बेहतर है बच्चों। और अब हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचता है इस टॉपिक में, बेसिक टॉपिक में, जो आप पढ़ लेंगे और सीख लेंगे तो आप बहुत बेहतरीन हो जाएगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो है ना मज़ेदार बच्चों। आज हम 7 से 8 में जो लाइव आने वाले थे उसमें कुछ सेटिंग्स जो है गड़बड़ी हो रहा था, जिसके कारण नहीं आ पाए। तो और कल से इसको पूरा कंटिन्यू रखेंगे, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहो, थैंक यू। इसे रिपीट्स करेंगे, लिखेंगे और बार बार देखेंगे, समझ में आएगा। धन्यवाद।